अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट कमीशन देने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें जहन में रखनी हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पेपर पास होने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी तो इन लोगों को पता होता है कि हमारे यहाँ जितने भी ये लोग आते हैं, इनके तकरीबन मेजॉरिटी लोग होती है वो अपने फ्यूचर के लिए आते हैं। ये जितनी भी कहानियाँ बताते हैं झूठ होती है, लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टोरियाँ रियल होती हैं और वो पाकिस्तान किसी न किसी प्रॉब्लम से भाग के बाहर आए होते हैं। आपने कौन कौन सी बातें जहन में रखनी हैं? सबसे पहले आप कमीशन देने से पहले ये बात दिमाग में रख लें कि कमीशन मैं वहाँ देने जा रहा हूँ जहाँ इटालियन बोली जा रही है, तो मुझे इटालियन आना बहुत लाजम है, बहुत ज़रूरी है। तो आपका कमीशन को साल रहता है, तो आप तकरीबन साल के अंदर अच्छी भली इटालियन बोल सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि साल में बहुत सारे लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। उसके बाद आप स्टोरी जो भी लिख रहे हैं, स्टोरी बिल्कुल हर स्टोरी से डिफरेंट रखो अपनी, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरियाँ सबकी सुनो। हर बंदे को, जो बंदा इंटरव्यू दे के आ गया है, उससे स्टोरियाँ सुनो। स्टोरी बड़ी गौर से सुनो, एक एक बात पे गौर करो। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप नई बातें ऐड करोगे, उनकी बातों से आपकी बातें डिफरेंट होगी। तो स्टोरी लिखो अपनी पूरी, लिख के उसको पूरी अपने दिमाग में बैठाओ। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, अपने एविडेंस, स्टोरी के साथ अपने एविडेंस बहुत लाजमी अपने रखने हैं। अपने USB के थ्रू रखने हैं, अपने वैसे फ़ोटोकॉपी के थ्रू रखने हैं, अपने फ़ोटो के थ्रू रखने हैं, जैसे भी जिस सूरत में रखने हैं। आपने एविडेंस लाजमी रखना है। आपके पास एविडेंस भी हो जाते हैं, आपकी स्टोरी भी सबसे डिफरेंट होती है, आपके पास ज़बान भी होती है। ये तीन चीज़ें जब आप जज के पास लेके जाओगे, एक आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा। कॉन्फिडेंस के बाद आप वहाँ जब पे बैठेंगे, जो आपका ट्रांसलेटर होगा, ट्रांसलेटर अपना तारुफ करवाएगा और आप अपना उसको तारुफ करवाएंगे। ट्रांसलेटर अगर ऑपोजिट कोई भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं टिकटॉक पे बता चुका हूँ, अगर आप पंजाबी हो तो कोई अफ़गानी भाई, हमारे सारे भाई अच्छे होते हैं हमारे, लेकिन कोई एक जैसा मेरा था, कोई ऐसे एक आध भाई होते हैं जो थोड़े से ऑपोजिट माइंड के होते हैं। तो आप कोशिश करना, आप अगर पंजाबी हो तो उनको डिमांड आप पंजाबी की रखना प्लीज़। उस दिन अगर आपका कोई भी ट्रांसलेटर हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अच्छा ना हो, आपने अपनी ही ज़ुबान का ट्रांसलेटर डिमांड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाबी हैं तो पंजाबी डिमांड करें, आप अफ़गानी हैं अफ़गानी डिमांड करें, आप पाकिस्तानी पठान हैं, आप पाकिस्तानी पठानी आप ट्रांसलेटर डिमांड करें, आप कश्मीरी हैं कश्मीरी डिमांड करें। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मुझसे मिस्टेक हुई है, आप स्टोरी सारी लिखवा देते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाती है, स्टोरी प्रिंट आउट हो जाती है, स्टोरी आपके ट्रांसलेटर के पास आ जाती है। जब ट्रांसलेटर आपको स्टोरी रिपीट करता है, उस वक्त आपने बड़े गौर ध्यान से स्टोरी आपने सुननी है। ट्रांसलेटर आपको स्टोरी गलत भी बताएगा, तो आपने बड़े गौर और ध्यान से स्टोरी सुननी है। अगर आपको वहाँ पे इटालियन आती हुई तो आप उसकी गलतियाँ भी पकड़ सकते हैं स्टोरी सुनाते वक्त। तो ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़हन में आपने रखना है। उस वक्त स्टोरी आपको ट्रांसलेटर बोलेगा, स्टोरी आपने सुन ली है, क्या मैं दोबारा आपको सुनाऊं? 3 दफ़ा आप उस स्टोरी को लाजमी सुनना ट्रांसलेटर से। एक दफ़ा आपको सुनाएगा तो आप अगर बोलेंगे ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ होगी तो आपके केस फेल होने के चांस होंगे, जैसे कि मेरा हुआ है। मेरा दो इंटरव्यू हुए हैं। पहला इंटरव्यू ही 2 दफ़ा हुआ है। मतलब जिसका इंटरव्यू 2 दफ़ा हो जाता है, उसके 90.9 मतलब के चांसेस होते हैं कि आपका केस पास है, जिसको दोबारा बुलाते हैं। थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टिगेशन होती है, सवाल क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो मेरे वो भी गड़बड़ हो गए थे। वो भाई था, उसने बहुत ज़्यादा मुझे नर्वस कर दिया था, वो मेरे साथ आगे से बहस कर रहा था। तो प्लीज़ ये स्टोरी की 4 से 5 बातें जो मैंने शेयर की है, एक, आपकी स्टोरी सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तीसरा, आपको ज़ुबान आनी चाहिए। चौथा, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा।
एक्टिंग करो फुल। पांचवा, आप जिस टाइम ट्रांसलेटर से स्टोरी सुनोगे, आपने 3 दफ़ा स्टोरी सुननी है और स्टोरी सुनते वक्त आपने पूरे गौर ध्यान से सुनना है, क्योंकि ट्रांसलेटर गलती करते हैं। हमारे कुछ ट्रांसलेटर ऐसे हैं भाई हमारे उदीने में, जो यहाँ पे इटालियन सीख के ट्रांसलेटर बन गए हैं। भाई वो ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते जो ट्रांसलेटर यहाँ पे स्टडी करके ट्रांसलेटर बनता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये मुझे आज 5 साल के बाद समझ आई है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अभी ज़ुबान की समझ आती है। तो अब मुझे समझ आई है कि यार कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने स्टोरी पढ़ी है, कितनी सारी चीज़ें हमारी जो इधर उधर लिखी गई थी। तो ये बहुत ही ध्यान से आपने अपनी स्टोरी लिखनी है, सुननी है, देनी है। तो बाकी जब कमीशन दे के आ जाओ, फिर यार इस सोच में मत, टेंशन में मत पड़ो। जो होगी रब की ज़ात अच्छा करेगा। अगर फेल हुआ तो भी कोई मसला नहीं, पास हुआ तब भी कोई मसला नहीं। जैसे कि फेल हुआ, मेरे पास 2 ऑलरेडी फेसेस मेरे दिमाग में थे इंटरव्यू के। मैंने सोचा था फेल हुआ तब भी कोई मसला नहीं, मैं ऑलरेडी अपने दोस्तों से बात, कोई मसला नहीं। अगर फेल हुआ तो, पास हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। यहाँ पे कौन सा मैंने पाकिस्तान में जाना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं फ़ौरन, में क्या पाकिस्तान जा सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ पैसे ही नहीं है। मैं यूरोप में आया हूँ, कुछ 4 पैसे कमाने आया हूँ, मैं और कुछ चीज़ें सेट करने आया हूँ, मैं पीछे का हाथ थोड़े सेट करने आया हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा इतनी जल्दी पेपर लेके उस कार्ड को? ये हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे दिमाग पे, दैट्स इट बेसिकली। तो इसको कंट्रोल करें। अपनी बाकी नॉर्मल ज़िंदगी की जो चीज़ें उनको दुरुस्त करें, उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बजाय ये कि आप सोचते रहो मेरा कमीशन का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, कब जवाब आएगा। अपना ख्याल रखिए कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।